हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई सर तिरुपति के पीएचडी एप्लीकेशन जो है जनवरी 24 के लिए निकल चुके हैं। तो आई होप आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे होंगे। तो हमने लगभग लगभग 10 से 12 आईआईटीज एंड आईसर जितने भी हैं इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, उन सभी के पीएचडी एप्लीकेशंस फॉर्म डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो भी उसी के लिए रिगार्डिंग है। तो आपको जनरल क्राइटेरिया तो सब पता होंगे कि आपको मास्टर्स चाहिए, गेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए, और अगर इन सब के अलावा आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी कई कई इंस्टीट्यूट मांगते हैं। एप्लीकेशन डेट एंड एप्लीकेशन फीस हम हमेशा अपने वीडियोस में बताते हैं। तो आज की वीडियो आई से तिरुपति के लिए है, जिसमें 24 सेशन के लिए जो जनवरी 24 है उसके लिए पीएचडी एप्लीकेशंस आउट है। तो आपको जस्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। पीएचडी में इनके जनवरी 24 का सेशन आ जाएगा, जिसमें आपको डिसिप्लिन मिलेंगे सेम आपके बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल, अर्थ, क्लाइमेट एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज जो भी रिसर्च के है। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद एक जो भी राउंड है अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो सारे पीएचडी स्टूडेंट्स के अलग अलग फॉर एग्जाम्पल अलग अलग डेज पर होंगे। और उनकी जितनी भी स्पेशलाइजेशन और कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, सेट कर रखी है, वो भी यहाँ डिफरेंट होने वाला है। तो सपोज कि बायोलॉजी के लिए है, तो बायोलॉजी में आपको इन्होंने एक जो वेबसाइट है वो बना रखी है, जिसमें फैकल्टी है और डिपार्टमेंट्स है। तो ये दोनों ही आपको विजिट करने हैं, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप बायोलॉजी के अंदर कौन से डिसिप्लिन के अंदर कौन से मेन एज अ कोर सब्जेक्ट आप चूज करेंगे अपनी पीएचडी के लिए। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, सिस्टम्स बायोलॉजी है, बायोफिजिक्स भी है, कैंसर बायोलॉजी। तो ये कुछ जो बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये इसमें बहुत ही यूनिक है। सपोज कि आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी चूज कर रहे हैं, तो आपका पूरा जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू एनिमल कल्चर या सेल कल्चर से नहीं होगा। आपको यहाँ पे डील करना पड़ेगा कंप्यूटर्स के साथ। ऐसा ही बायोफिजिक्स है, तो इसमें सिर्फ बायो जो डिपार्टमेंट है बायोलॉजी, उसके अलावा फिजिक्स का भी इसमें बहुत अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी रोल है। तो ये जो आईसर तिरुपति है, स्पेशली तिरुपति या फिर और ऑल ओवर इंडिया भी जितने भी आईसर्स है, तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को ये ज्यादा प्रमोट करते हैं, और एक बहुत ही रिसर्च अपॉर्चुनिटी को एक्सेलरेट करते हैं आपके ग्रोथ में और आपकी रिसर्च जर्नी में। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट मिलेगी। तो अगर आप फैकल्टी यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फोटो गैलरी आपको मिल जाएगी आईसर तिरुपति के अंदर। और फैकल्टी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने सब जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सबकी प्रोफाइल दे रखी है। प्रोफाइल आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि आप प्रोफाइल जाके देखें, और उसके हिसाब से आप अपने जो डिसिप्लिन है, अपने एरिया है, रिसर्च एरिया है, रिसर्च गाइड है, वो आप चूज कर सकते हैं। साथ ही इनके नंबर्स भी दिए गए हैं, और इतनी सारी ये फैकल्टी यहाँ पे दे रखी है। तो आपको जस्ट इनकी वेबसाइट के ऊपर एक बार तो आपको विजिट करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी वो 13 अक्टूबर अभी से ही, आज से ही स्टार्ट हुई है। इसलिए हम आपको बार बार फोकस करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ही लेके आते हैं। क्लियर। क्लोजिंग डेट है इनकी November 12, जो कि पूरा 1 मंथ इन्होंने आपको दिया गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स 25 से 30 नवंबर तक ये वहां पे अपने वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे, और वाया ईमेल और वाया फोन या फिर जैसे भी आपको कांटेक्ट करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, एंड देन इंटरव्यू राउंड होगा। बट अभी इन्होंने सबकी जो बायोलॉजी के लिए है ये टेंटेटिव दे रखी है, ये मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से। तो आप देख सकते हैं सारी डेट अभी टेंटेटिव है। जस्ट जो क्लोजिंग डेट है और ओपनिंग डेट है वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी है। एलिजिबिलिटी सेम रहेगी। 55% मार्क्स आपको मास्टर्स में चाहिए, प्लस आपका या तो जेबिल्स या डीबीटी, डीएसटी या आईसीएमआर, जेआरएफ, कोई भी एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए। गेट के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि आपको 200 रैंक लेके आनी है, अप टू या फिर उससे कम। तो एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि मैम हम गेट का एग्जाम से क्वालिफाई करना जरूरी है या रैंक भी। देखो, कई कई जो आईआईटीज है वो लोग डिमांड करती है ओनली एंड ओनली आपके गेट के स्कोर का, और उसी के बेसिस पे उसका फर्क पड़ता है इंटरव्यू के बेस पे। लेकिन
कई कई जो आईसर्स है या और आईआईटीज है या फिर और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट है, सपोज आईआईएससीज, तो वहां पे आपका जो रैंकिंग है, इवन जेआरएफ की रैंकिंग भी वो भी देखी जाती है। तो जिस रैंक के हिसाब से वो अपने जो पूरे कैटेगरी है क्राइटेरिया सेट करते हैं, तो आपको वो ध्यान से पढ़नी होती है। क्लियर? तो आप ये जो नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं लेके आ रहे हैं, हम एक एक चीज आपको लाइन टू लाइन इसीलिए समझाते हैं कि आप अपने हिसाब से एक जो आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो चूज करें और वहां पे अप्लाई करें। ठीक है? अगर आपका गेट स्कोर 200 से कम नहीं है, तो आप आईआईटीज में भी या आईसर्स में भी ऐसे आईसर्स चूज कर सकते हैं जो जहां पे इन्होंने ये जो ऑप्टिमम रेंज है वो नहीं मांगी गई है। क्लियर? तो इसीलिए आप इन पे फोकस करिए, और ऐसे ही धीरे धीरे आप जो जैसे ही जितना ध्यान से और जितने अच्छी तरीके से आप एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे, उतने ही चांसेस आपके 1% चांसेस प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी सेलेक्ट होने की और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च करने की। क्लियर? अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सारी एक्सेप्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बायोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो करके दिखाती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। ये वेबसाइट हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। तो बायोलॉजी का है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक और पोर्टल ओपन होगा जिसमें बायोलॉजी, ओनली एंड ओनली बायोलॉजी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन से डिसिप्लिन में, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं। बायोलॉजी के बच्चे उसी लिंक पे क्लिक करेंगे, केमिस्ट्री के उसके नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करनी है, ईमेल, टेलीफोन, एड्रेस, ये सारी पर्सनल डिटेल्स है। एक छोटा सा फॉर्मेट दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी एंड कैटेगरी। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो आप इसकी बायोलॉजी की पूरी पीएचडी एप्लीकेशन यहीं पे ही आधे से 1 घंटे में फिल आउट कर देंगे और अप्लाई कर पाएंगे। अब हम वापस मेन वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ केमिस्ट्री दिया गया है। केमिस्ट्री में आपके पास इतने सारे डिसिप्लिन मिलेंगे, जो भी अलाइड डिसिप्लिन है, सच एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, थियोरेटिकल, कंप्यूटेशनल, यहाँ पे भी है फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी, एंड जितने भी अलाइड डिसिप्लिन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन फैकल्टी वेबसाइट एंड देन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे और दे रखी हैं। इनकी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, लगभग सेम है। 12 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन पहुंच जाने चाहिए। अब मेन हम ध्यान देते हैं केमिस्ट्री के डिसिप्लिन के ऊपर, जहां पे मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसमें भी 55% मार्क्स आपको चाहिए। एमई एमटेक है तो आपको नहीं चाहिए। जो आपके जो जेआरएफ और यूजीसी वाले हैं एग्जाम्स है, और जो बच्चे बीई बीटेक है उनके लिए सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ, कोई भी नेशनल एग्जाम फेलोशिप उनके पास होनी चाहिए। क्लिक हेयर टू अप्लाई। सपोज केमिकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो सेम केमिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने पीएचडी एडमिशन दे रखा है। तो आप जाके अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करने के बाद एकेडमिक डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिजिक्स का दे रखा है, फिजिक्स के भी काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे डिसिप्लिन है। सपोज कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, थ्योरी कंडेंस्ड मटेरियल है, माइक्रोफ्लूडिक्स है, क्वांटम है, सॉफ्ट एंड एक्टिव मैटर्स है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास सेम है जो बायोलॉजी है, सेम 6 सीजीपीए, 55% मार्क्स इक्विवेलेंट होने चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। आपको यूजीसी, जेआरएफ या इंस्पायर कोई भी एक आप फेलोशिप होनी चाहिए। अब हम ले चलते हैं अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस में। इन्होंने फैकल्टी नेम दे रखा है, आईसर तिरुपति दे रखा है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने नेट मांग रखा है, नेट इन अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन, प्लेनेटरी साइंस, फिजिक्स, गेट इन फिजिक्स, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। तो जो ये वाला अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस है, इसमें सिर्फ आपका नेट होना चाहिए। तो जो बच्चे जिनकी 55% ओवरऑल ग्रेड है, जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, इवन फिजिक्स डिपार्टमेंट से भी हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस में, जिसके अंडर आपको सिर्फ नेट ही क्लियर होना चाहिए, जेआरएफ नहीं मांग रखा, कोई इन्होंने कंडीशन नहीं कर रखी है। क्लिक ऐसे ही करना है आपको अप्लाई, जैसे वो लास्ट टाइम में आपका पूरा पोर्टल खुला था। ऐसे ही यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स में भी इन्होंने मिनिमम एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है कि आपको एटलीस्ट वन ऑफ द एसेंशियल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यू या फिर
जो केएम कैटेगरी है उनके लिए 5% या फिर 0.5 सीजीपीए की छूट दी जाएगी। और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स है अपने फाइनल ईयर में कंप्लीशन, तो उनका जब तक फाइनल सिलेक्शन होता है तब तक आपका पूरा जो डिग्री है वो आ जानी चाहिए। अगर अब भी आप फाइनल ईयर में है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो अभी आप रिजल्ट अवेटेड डाल सकते हैं। बट जब आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, उस डेट पे आपको आपकी लास्ट जो भी सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। पहले आपका जो कैंडिडेट्स है अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किए हैं और आपके रिज्यूम और आपके मार्क्स और जो फेलोशिप है उसको देखते हुए शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब टीएडीए प्रोवाइड किया जाएगा एससी एसटी एंड पीडी कैंडिडेट्स को। तो ये जो 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, ये आना जाना और वहां पे रहना आपका फ्री होगा। बाकी कैंडिडेट्स को अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट्स और उनकी फेलोशिप के हिसाब से ये सेम अमाउंट देंगे। सपोज सीएसआईआर, डीबीटी, इंस्पायर या कोई और फेलोशिप है तो वो आप वहां पे अपने हिसाब से ले सकते हैं। कम्युनिकेशन सारे, अगर आपको कोई हल्का सा भी डाउट है किसी भी डिसिप्लिन में चूज करने में या फैकल्टी मेंबर्स के लिए या एडमिशन के लिए, तो आप इन इन वेबसाइट पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ईमेल इन्होंने दे रखा है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, फिजिक्स एंड अर्थ का है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है 28 साल से, जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो ओबीसी है, और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। तो ये पूरा इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए पीएचडी एप्लीकेशंस निकाली है। तो आपको जस्ट icertirupati.ac.in एडमिशन पीएचडी ये टाइप करना है। ये हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इनके फॉर्म बहुत ही इजी है, एक गूगल शीट की तरह आपको फिल आउट करने हैं और आप अप्लाई कर देंगे। तो ये था आइसर तिरुपति का पीएचडी प्रोग्राम जो था जनवरी 23-24 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।